हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल और भक्ति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 3 पार्ट डाल चुकी हूँ और मॉडल पेपर के 4। तो मॉडल पेपर में प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन हैं, तो आप उसको करिएगा, सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों भक्ति काल। और भक्ति काल में मैंने 92 का कल बताया नहीं था आंसर, और मैंने आप लोग को गोरा बादल का भी पूछा था, तो उसका पद्मावत हो जाएगा। और 92 का आंसर दोस्तों इसमें क्वेश्चन था कि सूफी की साधना ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना, तो ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की गई है, और जो साधक है वो पति के रूप में। तो इसलिए आप इसको 92 का कर लीजिएगा, मैंने आप लोग को कल बताई नहीं थी। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है। तो अनुराग बांसुरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है। सूफी आख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी, पाटड़ की, ए हो जाएगा। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ में की गई है, कामदेव की स्तुति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, माधवानंद कामकंदला। पद्मावत की रचना काल क्या है इसका, पद्मावत की रचना का काल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1540। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रमुख रस क्या है। तो इसका प्रमुख रस क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, श्रृंगार रस। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूफी काव्य। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैयद अशरफ का किया है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, यह तन जारो छार के कहो पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 149 का ए हो जाएगा, पद्मावत से ली गई है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, पद्मावत से ली गई है। दोस्तों पंक्तियों वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये पद्मावत से ली गई है, और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ही अधिक पूछे जाते हैं। लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है। लखम सेन पद्मावती के लेखक कौन है, दामोदर कवि। उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की, उत्तर रामचरित। तो इसका आंसर हो जाएगा भवभूति। प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है। प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव हैं। स्वयंभू की राम कथा काव्य का नाम क्या है। स्वयंभू की राम कथा काव्य का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, पौमचरियु। आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है। आधुनिक काल में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 का सी, साकेत। इनमें से गुरु नानक का जीवन काल, इसमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, 1469, और मृत्यु 1538 ईस्वी। निम्बकाचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। निम्बकाचार्य ने, तो सी हो जाएगा, दैत्याद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है। पुष्टि मार्ग का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद। और ये किसका है ये आपको बताना है, ये दार्शनिक मत किसका है ये आपको बताना है आंसर में। नाथपंथ एवं संत काव्य की बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है। नाथपंथ एवं संत काव्य की बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरंजनी संप्रदाय। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताना है। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम, तो इसका है सुंदरदास।
इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरदास। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो इसका है हृदय। पद्मावत की रचना कब हुई? 1540 में। किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एवं पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? कौन ठुकरा देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए दोस्तों आपको क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो मैंने डाली हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमालती। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? ब्रजभाषा के किस कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यान का प्रभाव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का बी हो जाएगा, रूपमंजरी। इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नंददास नहीं है। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग को परिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव पड़ा? कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव पड़ा? तो नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा। राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऋतुपर्ण कौन से प्रेमाख्यान का नायक है? तो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ कि किसका कौन है, तो आप देख लीजिएगा, थ्योरी में आपको मिल जाएगा। सत्यवती कथा। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो है अखरावत। अखरावट में किया गया है। किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 69 का बी हो जाएगा, मृगावती। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? रचना काल की दृष्टि से कौन सा सही है? सी, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। सी ऑप्शन सही है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जान कवि का समय 1612 से 64 सही है। माधवानंद कामकंदला की रचना राजस्थानी में हुई है, मतलब राजस्थानी भाषा में। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है, तो ये गलत है। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं, ये सही है। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। सो दिल्ली अस निबहुर देशु कोऊ न बहुरा कहे सनेशु। मेरे दिल्ली किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, परलोक का। नागमती कौन थी? नागमती कौन थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रतनसेन की रानी थी, रत्नसेन की रानी। सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं, हम लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है? तो ये किसके लिए आया है? नागमती के लिए आया है। शेर शाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यान की रचना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। मोही का हसही की कोहरही, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? तो जब मैं थ्योरी पढ़ रही थी तब भी आप लोगों को बताया हुआ है। सुंदरदास। कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? कौन सा संत कवि सबसे पहले आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कबीरदास जी आए। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन थे? अंगवधु के संकलनकर्ता तो ये रज्जब। हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यान का पात्र है? हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यान का पात्र है? तो पद्मावत का है। दोस्तों इसमें मैंने 40 क्वेश्चन रखे हैं और इसके पहले 2 वीडियो में 50-50 और उसके पहले भी 40 क्वेश्चन हैं। बस इसका एक पार्ट और बनेगा भक्ति काल के, मतलब ये तो हमें भी भक्ति काल की पढ़ रहे थे, संत कवि और इन सब के ज्ञान मार्गी शाखा, इन सब के बारे में अभी हम कृष्ण और राम के बारे में भी पढ़ना है, तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर मैं आखिरी में आप लोगों को एक मतलब ऐसा पेपर दूंगी जिससे कि क्या रहेगा, जिससे आप लोग को खुद सॉल्व करना है
ये सब राम और कृष्ण पढ़ने के बाद। तो इसमें भी कम से कम 8 दिन का समय और लग जाएगा भक्ति काल ख़त्म होने में, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। और इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिएगा पेपर उठा के पूछे गए हैं बहुत सारे प्रश्न। इसमें से भी आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर कृष्ण से भी, राम भक्ति से भी। तो आप सोच लीजिएगा 6-7 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे तीनों चैप्टर में लाके। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी एग्ज़ाम तक।